टुडेज टॉपिक इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो है ऑर्डिनल अप्रोच मींस जे.आर. हिक्स का जो अप्रोच था उसे पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने समझा, पहले उसके कुछ रिलेटेड टर्म्स जान रहे थे, जैसे कि बंडल क्या होता है। जब तक बंडल नहीं पता रहेगा तो फिर हमें आगे समझने में दिक्कत आएगी। बंडल क्या होता है, बजट क्या है, बजट सेट क्या है, बजट लाइन क्या है, और बजट लाइन बजट इक्वेशन क्या होती है, बजट कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, और फीचर्स ऑफ बजट और बजट ग्राफ का शिफ्ट और रोटेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है। अच्छा, बजट लाइन में हम लोगों ने अभी जो है प्रीवियस वाले क्लास में बजट लाइन की शिफ्ट तो पढ़ी थी, क्या रोटेशन कंप्लीट हुआ था? ये रोटेशन नहीं कंप्लीट हुआ है ना। ओके, मुझे लगा रोटेशन कंप्लीट हो गया है। तो बजट लाइन में अभी तक हमारा जो है बजट का रोटेशन नहीं कंप्लीट हुआ था, वो बाकी था। तो सबसे पहले क्या करेंगे आज हम, पहले रोटेशन जो है बजट लाइन जिस तरीके से शिफ्ट होती थी, यानी कि या तो वो राइट साइड चली जाती थी या तो वो लेफ्ट साइड चली जाती थी, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती थी। उसी तरीके से क्या होता है, जब इनकम में इंक्रीज होता था तब तो वो क्या होता था कि परचेजिंग पावर बढ़ जाती थी, यानी कि गुड एक्स की भी और गुड वाई की भी इंक्रीज हो जाती थी। और जब इनकम हमारा कम हो जाता था, यानी डिक्रीज इन इनकम हो गया, या तो दोनों गुड के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते थे, तो भी हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती थी। तो ये जो लाइन है ये लेफ्टवर्ड की तरफ यानी पीछे की साइड शिफ्ट हो जाती थी। ठीक है। तो फिर आज हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस बाद में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये शिफ्ट, ये रोटेशन इन बजट होता क्या है। शिफ्ट इन बजट तो पढ़ लिया, अब रोटेशन इन बजट कहते किसे हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो देखो, कभी कभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि क्या हो रहा था, इनकम बढ़ जा रही थी या तो प्राइस बढ़ रही थी, बोथ दी गुड्स की, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोथ दी गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो रही थी। अब ऐसा होता है कभी कभी कि गुड वाई का प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं आया, जरा सा भी चेंज नहीं आया गुड वाई के प्राइस में, लेकिन जो गुड एक्स है उसके प्राइसेस में जो है कोई चेंज आ गया। यानी कि जो गुड एक्स की प्राइस थी, पहले मान लेते हैं अगर वो 50 रुपीज होती थी गुड एक्स अगर हम ले लेते हैं हमारा, कि मान लेते हैं ये बर्गर हो गया और ये गुड वाई जो है पिज्जा हो गया, तो बर्गर की प्राइस जो है वो अब डिक्रीज हो गई है ना। अगर हमारे जो गुड्स थी उसमें एक्स की सिर्फ प्राइस डिक्रीज हो जाएगी और वाई की सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि कंडीशन नंबर 1, प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये एरो नीचे आने का क्या मतलब है कि प्राइस बता रहे हैं कि प्राइस घट गया है। तो जब किसी चीज की प्राइस घट जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो उस चीज का कंज्यूमर जो है कंजप्शन और इंक्रीज कर सकता है, बताओ। और y के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया, इसीलिए क्या होगा कि x में, y में तो प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं आया है, तो इसमें हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो अभी भी इतना ही प्रोडक्ट y का खरीद सकता है कंज्यूमर। लेकिन अगर x की बात करेंगे तो कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, x जो है पहले यहाँ पे 3 यूनिट मान लेते हैं परचेज कर रहा था, अब वो इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब कि वो 4 यूनिट परचेज करने लगेगा, क्योंकि अब एक्स गुड उसको और थोड़ा सस्ता मिल रहा है, उसकी प्राइस थोड़ी कम हो गई है। ठीक है। तो बजट लाइन जो है वो रोटेट हो जाएगी, वाई के साइड तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन जो एक्स के एक्सेस पे है, एक्स के लिए, एक्स गुड के लिए बजट लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट होगी। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ओके, फिर अगर वॉइस यहाँ से क्लियर है, क्योंकि मेरे का यहाँ तो नेटवर्क बिल्कुल सही है, आप लोग जरा दूसरी जगह कहीं और बैठ के देखो, हो सकता है नेटवर्क अच्छे से मिले ना। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो क्लास की रिकॉर्डिंग जो रहेगी उसको देख लेना। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग जैसे वन कंडीशन देखे थे कि प्राइस एक्स की कम हो गई थी, तो एक और कंडीशन होती है कि अगर मान लेते हैं कि एक्स की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होगा, यानी कि एक्स गुड पहले जितने रुपए का मिल रहा था अब वो उससे और ज्यादा महंगा हो गया, तो क्या कंज्यूमर जो है वो एक्स का परचेज उतना ही प्रोडक्ट पहले जितना कर पाएगा अगर एक्स की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो?
नहीं कर पाएगा। क्या होगा, कंज्यूमर को एक्स गुड की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उसका प्रोडक्शन, उसके जो है कंजप्शन थोड़े कम करने पड़ते हैं। यानी कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पे वो शिफ्ट होके कहीं इधर रोटेट होके इस साइड कहीं पे आ जाएगी पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गई। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो कंजप्शन और थोड़ा घट जाता है। लेकिन ये किस चीज की प्राइस लिखी हुई है? एक्स की प्राइस लिखी है। इसका मतलब है वाई के प्राइस में तो नो चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं आया वाई के प्राइस में। तो वाई के प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं आया तो एक्स की प्राइसेस में इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है बजट लाइन जो है वो इस तरीके से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, पीछे की तरफ रोटेट होगी। इसको हम रोटेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक साइड में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आया और दूसरे साइड में जो है वो क्या हो गया, बजट लाइन जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, पीछे की तरफ क्यों जाएगी? जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी एक्स की। आगे की तरफ क्यों गई? जब एक्स की प्राइसेस घट जाएंगी। है ना, ये सारी चीजें हम लोग पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। तो अगर जिसे क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो उसको ये वाली चीजें भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। और जिन बच्चों को नहीं क्लियर होगा वो यहाँ पे अभी दोबारा से पढ़ लेंगे तो अच्छे से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एक कंडीशन लेते हैं कि जो वाई गुड है, इस वाई गुड की प्राइस जो है वो घट गई, है ना, वाई गुड की प्राइस कम हो गई, लेकिन एक्स गुड की प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसी चीज होती है तो हम बोलेंगे कि वाई की प्राइस घटने पे वाई का परचेजिंग क्या बढ़ जाएगा, इस कंज्यूमर के वाई गुड की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। इसका मतलब है वाई के लिए बजट लाइन जो है रोटेट करेगी कुछ इस तरीके से, लेकिन एक्स के लिए वहीं का वहीं सेम पॉइंट रहेगा। है ना, एक्स में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि एक्स के प्राइस के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया गया है। तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, बजट लाइन जो है वो इस तरीके से रोटेट करेगी। और अगर उसी जगह पे क्या हुआ था कि वाई की प्राइसेस, गुड वाई की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई, है ना, तो अब क्या होगा, वाई जो है, वाई का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा गुड वाई के लिए। और एक्स में अभी भी क्या है, नो चेंज आएगा। जब परचेजिंग पावर कम हो जाता है तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है वाई के साइड, क्योंकि वाई की परचेजिंग पावर सिर्फ कम हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके से बजट लाइन बनेगी, रोटेट होगी। ठीक है, कुछ और कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? जैसे कि अगर क्या हुआ होता, देखो, अगर प्राइस ऑफ एक्स यानी कि जो एक्स गुड है उसकी प्राइस बढ़ गई और जो वाई गुड है उसकी प्राइस घट गई, मतलब कि साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो एक्स गुड की प्राइस जो है वो बढ़ रही है ना, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो वाई गुड की प्राइस है वो कम हो रही है। तो अगर हमारा बजट लाइन बना है, क्योंकि हमें पता है बजट लाइन कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, बना दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्ट्रेट लाइन होता है, बना दिया स्ट्रेट लाइन हमने। अब बोला कि एक्स की प्राइस बढ़ रही है, तो एक्स की प्राइस बढ़ने पे बताओ क्या होता है? आंसर नहीं, एक्स की प्राइस बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर, मैम वाई की प्राइस बढ़ेगी तो वाई फिर से बताओ, एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? मैम एक्स की वाई अगर मैम एक्स का कंजप्शन बढ़ेगा तो अगर क्वेश्चन एक्स की फिर से प्राइस, अगर एक्स गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो ये बजट लाइन में क्या चेंज आएगा? मैम तब कंजप्शन कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो एक्स गुड था ना वो अब महंगा हो गया, उसकी प्राइस बढ़ गई। तो अब पहले जितना जो है कंज्यूमर नहीं परचेज कर पाएगा, उसका कंजप्शन कम होके कहीं इधर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर वाई गुड की उसी समय प्राइस घट गई, यानी वाई गुड सस्ता हो गया, तो अब तो कंज्यूमर ये बोलेगा ना कि वाई गुड अगर सस्ता हो गया है तो क्यों ना वाई का कंजप्शन इंक्रीज कर दिया जाए। अब हम उतने ही पैसे में, कंज्यूमर उतने ही पैसे में और ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता था वाई का। इसलिए वाई का जो है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा कंजप्शन, और एक्स का जो है वो डिक्रीज कर देगा। यानी कि एक साथ दोनों ही चीजों में चेंज आया। तो जो बजट लाइन है वो न्यू वाली बजट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी यहाँ पे। ठीक है, न्यू वाली जो बजट लाइन है एक्स को इंक्रीज करते, वाई को
y का ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि y की प्राइस कम हुई थी, यानी y गुड ज्यादा खरीद सकता है। x की प्राइस बढ़ गई थी इसलिए x गुड कम खरीद पाएगा, इसलिए पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसी का अगर रिवर्स ऑपोजिट केस हुआ होता, जैसे कि प्राइस जो है x की वो डिक्रीज हो गई होती और y की प्राइस इंक्रीज हो गई होती, तो क्या हुआ होता? अगर ये बजट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स की प्राइस घट गई ना, तो कंज्यूमर जो है पहले यहाँ तक एक्स पे परचेजिंग करता था क्वांटिटी, अब उसकी क्वांटिटी प्राइस घटने पर उसके पास ज्यादा पैसा बचेगा एक्स के लिए, तो वो उसको एक क्वांटिटी क्या कर देगा, इंक्रीज करके कहीं आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। और वही वाई जो है वो बहुत महंगा हो गया, तो पहले जब यहाँ तक परचेज करता था, अब उसकी प्राइस क्या कर देगा, क्वांटिटी को डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब है वाई का कर्व तो पीछे की तरफ आ जाएगा, लेकिन एक्स का कर्व क्या हो जाएगा, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो है एक कर्व बनते हुए जाएगा, एक नया हमें बजट लाइन का कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने नोटिस की है होगी कि देखो अभी तक इधर वाले जगह पे जो भी बजट लाइन बन रहा था वो कहीं भी पुराने वाले बजट लाइन को टच नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ इस वाले कर्व में कि जो नया वाला बजट लाइन है वो पुराने वाले को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है ना। यहाँ पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है इसको टच करते हुए, पुराने वाले को टच करते हुए, ये देखो यहाँ पे टच हो रहा है, इस वाले पॉइंट में यहाँ पे टच हो रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि टू बजट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि कभी भी दो बजट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं और करती हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ रहे हैं कि बजट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या कर सकती हैं। ओके, Yes, ma'am. फिर आगे आते हैं हम लोग कि कभी कभी ऐसा केस हो जाता है ना, एक ये अच्छे से समझना कि क्या हो जाता है, कभी कभी जो गुड एक्स है और जो गुड वाई है उन दोनों की प्राइसेस जो है एक साथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात कहीं लिखी, कहीं सुनी हुई देखती है हम लोगों को कि गुड एक्स की प्राइस भी बढ़ गई और गुड वाई की प्राइस भी बढ़ गई। बताओ, अभी इससे पहले हम लोग कहीं ये पढ़े हैं कि बोथ दी गुड्स की प्राइस जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल ही पढ़े थे हम लोग, कहाँ पे पढ़े थे, शिफ्ट इन बजट लाइन में पढ़े थे। ठीक है, शिफ्ट इन बजट लाइन में हम लोग पढ़े थे कि अगर दोनों ही गुड की, यहाँ पे लिखा है ना कि डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड, और यहाँ लिखा है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड, तो वही मैंने कहा कि अगर क्या होता है कभी भी दोनों ही गुड की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, तो यहाँ पे बजट लाइन में किस तरीके का चेंज आएगा ये पूछ रहे हैं। लेकिन इसके साथ बता दिया कि अगर दोनों ही प्राइसेस, गुड की प्राइसेस इंक्रीज हो गई और इनकम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कंज्यूमर का। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो पहले एक कंडीशन देखते हैं कि दोनों ही गुड की प्राइसेस इंक्रीज होती है, तो क्या होता है, बजट लाइन किधर चला जाता है, Ma'am, left side. लेफ्ट साइड आता है, क्योंकि दोनों गुड महंगा हो गया तो अब कंज्यूमर दोनों ही कम खरीद पाता। लेकिन जैसे ही दोनों गुड महंगा हुआ कंज्यूमर की इनकम भी इंक्रीज हो गई, इसके साथ एक और कंडीशन दे दी गई। अब बताओ बजट लाइन किधर की तरफ शिफ्ट होएगा, राइट। Ma'am, right. राइट साइड। तो इसकी वजह से तो पहले क्या हुआ, बजट लाइन इस वाले कारण की वजह से, पहले वाले कारण की वजह से बजट लाइन पीछे की तरफ आया था, लेकिन दूसरे वाले कारण की वजह से बजट लाइन फिर से आगे की तरफ आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये कंडीशन लिखी है कि पैसा तो दोनों ही गुड का प्राइस बढ़ गया लेकिन कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ गई, तो बजट लाइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक जो है बजट लाइन को पीछे कर रहा था, दूसरा रीजन बजट लाइन को आगे कर रहा था, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बजट लाइन जहां था वहीं का वहीं रह जाएगा, बजट लाइन में नो चेंज आएगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अगर समझ में आई तो उसी तरीके से इसकी एक और कंडीशन है, यहाँ तो प्राइस बढ़ा के दिखाया था ना,
अगर दोनों ही गुड की प्राइस कम हो जाती है, इसका मतलब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो बजट लाइन को कहाँ, आगे की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए था। लेकिन उसी टाइम पे ये हुआ कि कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई, यानी कि जो अभी वो ज्यादा खरीद पा रहा था, अब उसकी इनकम डिक्रीज हो गई तो अब वो कम खरीद पाएगा, यानी आगे से वापस से पीछे इसी लाइन पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, बजट लाइन में नो चेंज आता है। ठीक है, तो नो चेंज आने के लिए कंडीशन क्या है कि प्राइस जो है वो घटनी चाहिए और साथ ही इनकम कम होना चाहिए। प्राइस घटी और इनकम कम हुआ, और ये रटने वाली चीज नहीं है, इसको हमें रट्टा नहीं मानना है, इस तरीके से लॉजिक देख के फिगर देख के समझना है, तो फिर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्राइस घटा, आगे की तरफ ले जाना था, लेकिन अभी इनकम कम हो गया तो फिर पीछे की तरफ लाना है, इसका मतलब है कि बजट लाइन कहाँ का कहाँ रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें आगे पीछे कहीं पे भी शिफ्ट या रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा था, यानी कि बजट लाइन पीछे आने वाला था, बट इनकम बढ़ गई, वापस से उस पॉइंट पे पहुंच गया, इसका मतलब है यहाँ पे भी बजट लाइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, Yes.